एक्सेलशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, आज हम खेलों की बात करेंगे। हर खेल जो है अपने आप में जरूरी है और हर खेल में जो है हमें यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो है हमारे खिलाड़ियों में जो है भरपूर टैलेंट जो है वो देखने को मिल रहा है। हाल ही में जो है एशियन एरोबिक्स चैंपियनशिप जो है वियतनाम में हुई, जिसमें इंडिया की बात करें तो इंडिया को जो है रुद्राक्ष खन्ना ने जो है प्राउड महसूस करवाया। जी हाँ, पहली बार जो है इंडिया 5वें रैंक में जो है वो हमें देखने को मिला है और काफी प्राउड मोमेंट है जम्मू कश्मीर के लिए, भारत के लिए। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो है रुद्राक्ष कई टूर्नामेंट्स में, कई चैंपियनशिप में जो है हिस्सा ले चुके हैं और जिस तरह से उन्होंने पार्टिसिपेशन दी है तो कहीं ना कहीं जो है गर्व की बात है, क्योंकि पहली बार जो है इंडिया 5th रैंक पर पहुंचा है। तो रुद्राक्ष, जिस तरह से आपने प्रयास किया, आपने 5वां स्थान हासिल किया, अगर थोड़ी मेहनत और करते तो निसंदेह आप मेडल जो है वो जीत सकते थे। कहां आपको लगता कि कमी रह गई, कहां आप चूक गए? एक्चुअली वो मेरा कंपटीशन में मैंने थोड़ी मिस्टेक कर दी थी, उसकी वजह से मेरा मेडल आ रहा था पर मैं नहीं आ पाया मेरा मेडल। तो अगर वो मिस्टेक नहीं होती तो आज मेडल होता, पर अगली बार से मैं ध्यान रखूँगा और उस मिस्टेक से सीखूँगा। जिस तरह से आपने बताया कि कोई ना कोई छोटी सी गलती हुई, क्या एलिमेंट जो है आप चूक गए, क्या गलती जो है आपने ऑब्जर्व की कि यहाँ मैं अगर ऐसा करता तो मेरे मार्क्स बढ़ सकते थे, मेरा स्कोर बढ़ सकता था? हमारे जिम्नास्टिक्स में 3 चीज़ें होती हैं, डिफ़िकल्टी, एग्जीक्यूशन और आर्टिस्ट्री। डिफ़िकल्टी में एलिमेंट्स होते हैं कि आप कितने हाई एलिमेंट्स करते हो। तो उसमें मेरा एक एलिमेंट था जो 0.6 का था, तो वो मैंने किया तो उसमें से नहीं हो पाया, तो उसमें पॉइंट कट गए, तो उसकी वजह से मेरा मेडल नहीं आ पाया। कोई बात नहीं, आपका मेडल नहीं आया, लेकिन अगली बार जब आप प्रयास करेंगे तो निसंदेह आप मेडल की तरफ जो है ज़रूर जो है और अधिक मेहनत करेंगे। बाकी एथलीट्स की बात करें, बाकी प्लेयर्स की बात करें, उनसे भी जो है आपकी मुलाकात संभवतः हुई होगी। क्या ऑब्जर्व किया, क्या उनसे सीखा? बाहर के जो एथलीट्स थे वो ज़्यादा हमारे कंपैरिजन में ज़्यादा ट्रेनिंग लेते हैं और अच्छे से उनकी रूटीन ज़्यादा अच्छी होती है, तो उनके एलिमेंट्स भी अच्छे होते हैं। जम्मू कश्मीर से आप ताल्लुक़ रखते हैं, क्या कमियां आपको लगती हैं और क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं आपको यहाँ पर दी जा रही हैं? किरण वातल सर ने हमारी स्पोर्ट्स को लेके बहुत सपोर्ट किया है हमारी स्पोर्ट्स को लेके और आगे बढ़ाने के लिए बहुत चीज़ें की हैं। उन्होंने हमें रिसेंटली अभी 2-3 साल पहले हमें एक एकेडमी दी है और फैसिलिटीज़ दी हैं कि हम आज इतनी अच्छी ट्रेनिंग ले पा रहे हैं जम्मू में। और हमारे जम्मू में, पूरे इंडिया में, हम जो एरोबिक जिम्नास्टिक्स का जो फ्लोर होता है वो इंडिया में नहीं है, तो अगर वो आ जाएगा तो हमारी जो ट्रेनिंग है वो और अच्छे से हो पाएगी। बिल्कुल, इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं ना कहीं जो है कमी ज़रूर नज़र आती है, लेकिन टैलेंट की बात करें तो यहाँ पर टैलेंट जो है भरपूर है। हमारी सरकार से भी अपील है कि वो जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो प्रोवाइड करें ताकि हम बेहतरीन प्लेयर्स जो हैं उनका चयन जो है जम्मू कश्मीर से हो सके। जिस तरह से आपने वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें जो जापान में हुई, उसमें भी पार्टिसिपेट किया, और एशियन चैंपियनशिप जिसकी हम बात करें जो वियतनाम में हुई, दोनों का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? दोनों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने दोनों कंपटीशन से बहुत कुछ सीखा, अपनी गलतियों से सीखा और बहुत सारे नए प्लेयर्स से मैंने दोस्ती भी की। तो जो चीज़ें आपने सीखी हैं वो संभवतः आप अगले टूर्नामेंट जो होगी, चैंपियनशिप होगी, उसमें जो है ज़रूर जो है आप अप्लाई करेंगे? हाँ जी। तो क्या क्या लगता है कि क्या क्या सीखा आपने? और मैंने काफ़ी कुछ सीखा है और मैं अगली इंटरनेशनल कंपटीशन में और अच्छा करूँगा और इंडिया के लिए मेडल लाऊँगा। बिल्कुल गर्व की बात होती है जब कोई व्यक्ति, कोई प्लेयर जो है मेडल जीत कर आता है, लेकिन ये भी गर्व की बात है कि इंडिया ने जो है रिप्रेजेंट किया, इंडिया जो है 5th रैंक पर जो है वो यहाँ पर आया। जो मैं रुद्राक्ष बात करना चाहूँगा स्पोर्ट्समैन की, जिस तरह से स्पोर्ट्समैन जो है काफ़ी मेहनत जो है वो लगती है। आप किसी भी स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो कितना अभ्यास आप करते हैं, कितनी मेहनत जो है आप करते हैं? हम सुबह 7:30 से 12:30 तक हम प्रैक्टिस करते हैं और इवनिंग क्लासेस में 5 to 8 करते हैं प्रैक्टिस, और हम संडे को भी प्रैक्टिस करते हैं। काफ़ी प्रैक्टिस आप करते हैं। तो इसी बीच में जिस तरह से आप 13 साल के हैं, 8वीं क्लास के विद्यार्थी हैं, तो स्टडीज़ को कैसे मैनेज करते हैं? स्टडीज़ को मैं इक्वली टाइम देता हूँ जितना टाइम मैं स्पोर्ट्स को देता हूँ, और स्टडीज़ करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्टडीज़ मेरे को स्कूल वाले भी बहुत सपोर्ट करते हैं कि
जब भी मुझे कोई लीव चाहिए होती है तो वो भी देते हैं, और मेरा जो स्कूल का काम होता है वो भी मुझे प्रोवाइड करते हैं। रुझान किस में है, स्पोर्ट्स में है ज़्यादा या फिर स्टडीज़ में है? दोनों में है। दोनों ज़रूरी हैं आपके अकॉर्डिंगली? हाँ जी। बिल्कुल, स्टडीज़ को जो है हमें ज़रूर बैलेंस करना चाहिए। रुद्राक्ष, आपका लक्ष्य क्या है, क्या गोल है आपका? मेरा गोल है कि मैं अगली इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल लाऊं और इंडिया को प्राउड फील कराऊं। बिल्कुल, तो मेहनत किस तरह से कर रहे हैं, किस तरह से जो है आप अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी है? अब मैंने अपनी प्रैक्टिस को और अच्छे से करना शुरू कर दिया है। अब मैं रोज़ सुबह मॉर्निंग क्लासेस में भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ और इवनिंग में भी कर रहा हूँ। पहले से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहा हूँ अब अगली इंटरनेशनल के लिए मैं, और मेहनत कर रहा हूँ। स्पोर्ट की बात करें तो किस तरह की स्पोर्ट जो है आपको फैमिली मेम्बर्स की तरफ से मिल रही है? मेरे मम्मा की और मेरी जो सिस्टर है वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरी फैमिली, मेरे कोचेस एसपी सर और कृपाली मैम, मुझे हर कोई सपोर्ट करता है मेरी गेम को लेकर। जिस तरह से जम्मू कश्मीर की बात करें या फिर भारत देश की बात करें, यहाँ पर कई खेल जो हैं वो खेले जाते हैं, आपने यही गेम क्यों चुनी? मेरी मम्मा एक इंटरनेशनल स्केटर हैं, तो वो भी चाहते थे कि मैं भी स्पोर्ट्स में जाऊं, तो उन्होंने मुझे स्टेडियम का एक राउंड लगवाया था, और मुझे जो जिम्नास्टिक्स सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव गेम लगी, तो इसलिए मैंने जिम्नास्टिक्स को ज्वाइन किया। कितना समय हो गया आपको जिम्नास्टिक करते हुए? मुझे 6 साल हो गए हैं। जब मैं 7 ईयर्स का था तो मैंने जिम्नास्टिक ज्वाइन की थी। तो 6 साल के एक्सपीरियंस की बात करते हैं, क्या क्या जो है आपने स्टेप बाय स्टेप जो है वो सीखा? सबसे पहले मैंने अपनी फ़र्स्ट नेशनल खेली थी 2023 में इस गेम के, और उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल आया था। तो उसके बाद मैंने सोचा कि अब मैंने गोल्ड मेडल लेना है और बहुत मेहनत करनी है। तो अगले साल मैंने बहुत प्रैक्टिस की, और अगले साल जो नेशनल्स हुई इस साल, उसमें मेरा गोल्ड मेडल आया। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की थी और अब मेरा गोल्ड आया, और आज मैं इंटरनेशनल खेल पा रहा हूँ। तो आखिर में जो आपके कोचेज़ हैं उनका किस तरह का रोल रहा है आपको मोटिवेट करने के लिए, जिस तरह से वो आपको प्रैक्टिस करवाते हैं, और जो सफलता आप ले रहे हैं इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? मैं अपनी जो सफलता है उसका श्रेय अपने कोचेस को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को और अपने स्कूल को देना चाहता हूँ, क्योंकि उन सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। एसपी सर और कृपाली मैम के अंडर में ट्रेनिंग लेता हूँ, और वो मुझे दिन रात ट्रेनिंग करवाते हैं और बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। रुद्राक्ष, आपकी जर्नी में डिफ़िकल्ट पार्ट क्या रहा है? एक्चुअली जो मेरे फादर हैं उनकी लास्ट ईयर डेथ हो गई थी, वो बीमार थे, तो उस वजह से ये पार्ट मेरा सबसे डिफ़िकल्ट रहा है। तो उस दौरान जो है आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए? हाँ, उस टाइम में प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, बट कुछ समय बाद मैंने प्रैक्टिस फिर से करना शुरू कर दी। तो रेगुलरली जो है ये गेम आप आगे लेकर जाएंगे या फिर आपका गोल जो है कुछ और है? जिस तरह से स्टडीज़ आप कर रहे हैं, अभी 8वीं है, उसके बाद आपकी 10th क्लास आएगी, 12th क्लास आएगी, तो आप बनना क्या चाहते हैं, एम क्या है? मेरा एम ये है कि मैं बड़े होके एक वर्ल्ड चैम्पियन बनूं। मैं इसी गेम को आगे तक लेके जाऊंगा और मैं इंटरनेशनल में गोल्ड मेडल लाऊं। चलिए रुद्राक्ष, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, और जिस तरह से लगातार जो है रुद्राक्ष प्रैक्टिस कर रहे हैं, और ये प्रैक्टिस का ही नतीजा है कि इंडिया ने जो है रिप्रेजेंट किया है वियतनाम में। जो ये चैम्पियनशिप जो है जो शुरू हुई थी 2 दिनों के लिए, और उसमें जो है इन्होंने 5वां रैंक ज़रूर हासिल किया है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था कि इंडिया जो है 5वें रैंक पर एशियन गेम्स में जो है, एशियन चैम्पियनशिप में जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा था। फिलहाल हमारी शुभकामनाएं, रुद्राक्ष आपके साथ हैं, आपको धीरे धीरे जो है ज़रूर सफलता मिलेगी अगर आप निरंतर प्रयास करेंगे। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहें एक्सेलशियर न्यूज़।